हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 मई और आज की क्लास के अंदर अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। ये क्यों मनाया गया था? तो ये मतलब 1 मई को ही मनाने का कारण क्या है? तो 1 मई 1886 के अंदर ही अमेरिका के अंदर ही मजदूरों के द्वारा हड़ताल की गई थी। तो हड़ताल करने का कारण क्या था कि एक दिन के अंदर ही 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाएगा। तो एक दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य न करवाने के कारण ही मजदूरों के द्वारा आंदोलन मतलब हड़ताल की गई थी यूएसए के अंदर ही। तो कब की गई थी? 1 मई को। तो ये भी याद रख लेना। भारत के अंदर कब शुरुआत की गई है? तो 1923 के अंदर ही मद्रास चेन्नई से शुरुआत की गई थी लेबर किसान पार्टी के द्वारा। तो भारत का इंपॉर्टेंट है कब? 1923 के अंदर ही। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और ये रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट हैं। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रागवे के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है सेंटियागो पेना और ये सेंटियागो पेना है, ये दक्षिणी पंथी कोलोराडो पार्टी से संबंधित है और इनको टोटल मतदान के अंदर ही 42% वोट मिले हैं। किस मुद्दे को लेकर मतलब इन्होंने चुनाव जीता था? तो अपराध है, भ्रष्टाचार और गरीबी, ये इनके मुद्दे थे। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट तो ये हैं चार्ल्स III। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है ऋषि सुनक और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड हैं। नेपाल के राष्ट्रपति तो रामचंद्र पौंडे हैं। तो इनका भी नाम याद रख लेना। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है लूला डी सिल्वा। तो लूला डी सिल्वा है, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी याद रख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिंग लीरेन। तो डिंग लीरेन कौन है? ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो इनका नाम है लिंग लीरेन और ये विश्व के 17वें नंबर के चैंपियन हैं और चाइना के पहले नंबर के हैं। 10 साल तक विश्व शतरंज चैंपियन रहने वाले कौन है? तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। तो जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के हैं। ये 10 साल तक लगातार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता कौन बनी है? तो मुंबई टीम बनी थी और इसके कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। और इस महिला प्रीमियर लीग के अंदर टोटल टीम कितनी थी? तो टोटल 5 टीमें थी। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता अर्जेंटीना बनी है और किसको हराकर? फ्रांस को हराकर ही। और ये फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कतर दोहा के अंदर किया गया था। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है पीटी उषा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बर्मिंघम यूके के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और जो पहले राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कनाडा के अंदर किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद 142 ये हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर है। तो अनुच्छेद नंबर 142 के अंदर पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कोई भी केस हुई सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्ण न्याय है उसकी विशेष शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कोई भी केस किसी भी कोर्ट के अंदर हो और किसी भी स्थिति के अंदर हो तो ये इससे संबंधित है अनुच्छेद नंबर 142 के अंदर ही। तो हाल ही के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की बेंच बैठी है जिसके अध्यक्ष थे एस के कौल। तो एस के कौल की अध्यक्षता के अंदर ही एक बेंच बैठी थी जो कि तलाक से संबंधित था। तो तलाक तो सुप्रीम कोर्ट का जो पारिवारिक न्यायालय है इसके अंदर ही तलाक की अर्जी में लगभग 6 से 18 महीनों का समय लग जाता है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद नंबर 142 के तहत भी विवाह को भंग कर सकता है। तो जो ये 6 से 18 महीने का समय लगेगा वो इसमें नहीं लगेगा, लेकिन ये विशेष परिस्थिति के अंदर ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अनुच्छेद नंबर 142 के तहत ही तलाक दे सकता है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं। और ये जो तलाक संबंधित है ये कौन से केस में कहा गया है? तो ये मैंने मतलब इस जगह नहीं थी यहाँ, तो मैंने नीचे लिखा है शिल्पा सेलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन।
तो ये सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद है, ये इनसे संबंधित ही था ये मामला। तो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉपिसन देखते हैं। पुट्टा स्वामी केस तो निजता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 21 में ही मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आरक्षण की लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं होगी। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, तो ये 24 अप्रैल 1973 को आया था। इसमें प्रस्तावना को ही संविधान का भाग माना गया था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर ही जो समलैंगिकता है उसको अपराध नहीं माना गया था। आईपीसी की धारा 377 के 377 है, इसके अंतर्गत ही रिजेक्ट कर दी गई थी। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि शेखर वेम्पति। तो जो शशि शेखर वेम्पति हैं ये प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये इस पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के अंदर किसके बारे में लिखा गया है? तो जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही जो मन की बात की जाती है रेडियो पर, जो कि 3 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी और हाल ही के अंदर इसको 100वां एपिसोड हुआ है। तो 100वें एपिसोड पर ही इस पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक के अंदर ही जो मन की बात है उसके कार्यक्रम के दस्तावेजीकरण के बारे में इसके बारे में लिखा गया है। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। तो ये याद रख लेना कि इसका पुस्तक लेखक कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति है। तो ये नाम इंपोर्टेंट है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विक्ट्री सिटी पुस्तक किसकी है? तो सलमान रुशदी की है। टॉम ऑम सैंड, तो गीतांजलि श्री की है और गीतांजलि श्री को ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और ये टॉम ऑम सैंड का अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल के द्वारा ही। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की है। स्पेयर, तो ये प्रिंस हैरी की है। 800 बायोपिक, तो ये मुथैया मुरलीधरन की है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई के अनुसार ही लगातार तीसरे साल बाजार से उधारी के अंदर ही शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के द्वारा ही 68,000 करोड़ रुपए का टोटल कर्जा है। और सेकंड स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 108वीं है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 13वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक 8वीं है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर ही इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इसके अंदर ही पुरुष डबल्स के अंदर विजेता कौन बनी है? तो सात्विक और चिराग। तो इनके द्वारा ही पहला गोल्ड मेडल जीता गया था। तो किसको हराकर जीता है? तो मलेशिया को हराकर ही सात्विक एंड चिराग के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो इसको भी याद रख लेना। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है और इसका विजेता बना है भारत, उप विजेता बना है इंडोनेशिया। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और इसका विजेता बना है कर्नाटक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेल में विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और फीमेल के अंदर विजेता बने हैं आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। और डबल्स के अंदर विजेता बने हैं राफेल एंड स्टेफनी, ये ब्राजील के हैं। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर ही कौन थे विजेता? तो सात्विक एंड चिराग थी इसके अंदर भी। तो इसको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 जारी की गई है, जिसके उद्देश्य क्या क्या है? तो विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता को 30% तक कम करना और अगले 25 वर्षों तक ही वैश्विक बाजार के अंदर ही जो हिस्सेदारी है उसको 10 से 12% तक बढ़ावा देना। और जो चिकित्सा उपकरण है इनको प्रति व्यक्ति खर्च है उसको बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। तो इसको याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम तो 2022-23 से शुरू होती है और 2026-27 तक इसका लक्ष्य है। जो 15 वर्ष से अधिक के व्यक्ति निरक्षर हैं उनको साक्षर करना ही इसका उद्देश्य है। नेशनल क्वांटम मिशन ये भी 8 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। 2023-24 में शुरू हुआ है और 2023-31 तक चलेगा। राइट टू हेल्थ वाला पहला राज्य कौन सा है लाने वाला? तो ये राजस्थान है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है देवदत्त चंद्र। और बैंक ऑफ इंडिया है, इसके एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रजनीश को। तो इसका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़, तो ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आर वेंकटरमणी, तो ये महान्यायवादी हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़, तो ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हैं अनिल कुमार लाहौटी, तो ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ हैं। अरुण गोयल, तो ये निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वच्छ विरासत अभियान को ही हुंडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो स्वच्छ विरासत अभियान है, ये किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। और इसके अंतर्गत ही जो 75 पर्यटक स्थान है, तो 75 पर्यटक जो ऐतिहासिक स्थान है, उनको इस स्वच्छ विरासत अभियान के अंदर शामिल किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023, तो ये नाटू नाटू सॉन्ग को और द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को। ग्रेमी पुरस्कार रिकी केज को। और मिस यूनिवर्स का किताब ग्रेबियल, जो कि यूएसए की है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को ही ब्रिटेन की मानद MBI प्रदान की गई है। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आप सबने डिमांड की थी कि जो कल की क्लास है उसका भी रिवीजन करवा दिया करो, तो मैं उसका भी रिवीजन करवा रही हूँ। अब जो कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं। LIC के नए अध्यक्ष तो सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। गीगा चैट GPT किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो रूस के द्वारा। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना भारत और ब्रिटेन के मध्य ही की गई है। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2 की USA के अंदर हुई है। तो इसमें ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया है। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नारायण वागुल। गंगा पुष्करोलू कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ही। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो रुपया है, इसको स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है। बिग कैच अप पहल व PRET पहल है, ये WHO की है। डॉक्टर N. गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। तो ये पहली बार आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आप इसका रिवीजन कर लेना है।